नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती भोज की कन्या प्रथा और माद्री। ये दोनों ही स्त्रियों में रत्न स्वरूपा थीं। एक दिन राजा पांडु ने शिकार खेलते समय एक मृग रूपधारी ऋषि को मृगी रूप धारणी अपनी पत्नी के साथ मैथुन करते देखा। वह अद्भुत मृग अभी काम रस का आस्वादन नहीं कर सका था। उसे अतृप्त अवस्था में ही राजा ने बाण से मार दिया। बाण से घायल होकर उस मुनि ने पांडु से कहा, राजन, तुम भी इस मैथुन धर्म का आचरण करने वाले तथा काम रस के ज्ञाता हो, तो भी तुमने मुझे उस दशा में मारा है जबकि मैं कामरस से तृप्त नहीं हुआ था। इस कारण इसी अवस्था में पहुंचकर कामरस का आस्वादन करने से पहले ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर राजा पांडु उदास हो गए और शाप का परिहार करते हुए पत्नियों के सहवास से दूर रहने लगे। उन्होंने कहा, देवियों, अपनी चपलता के कारण मुझे यह शाप मिला है। सुनता हूँ संतानहीन को पुण्यलोक नहीं प्राप्त होते हैं, अतः तुम मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करो। यह बात उन्होंने कुंती से कही। उनके ऐसा कहने पर कुंती ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीमसेन और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। इससे पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुंती से कहा, यह तुम्हारी सौत माद्री तो संतानहीन ही रह गई, इसके गर्भ से भी सुंदर संतान उत्पन्न होने की व्यवस्था करो। ऐसा ही हो, कहकर कुंती ने अपनी वह विद्या माद्री को भी दे दी। माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। एक दिन माद्री को श्रृंगार किए देख पांडु उसके प्रति आसक्त हो गए और उसका स्पर्श होते ही उनका शरीर छूट गया। तदंतर वहां चिता की आग में स्थित पति के शव के साथ माद्री चिता पर आरूढ़ हो गई और कुंती से बोली, बहिन, मेरे जुड़वे बच्चों के भी लालन पालन में तुम सदा सावधान रहना। इसके बाद तपस्वी मुनियों ने कुंती सहित पांडवों को वन से हस्तिनापुर में लाकर भीष्म तथा विदुर जी को सौंप दिया। साथ ही समस्त प्रजावर के लोगों को भी सारे समाचार बताकर वे तपस्वी उन सबके देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। उन ऐश्वर्यशाली मुनियों की बात सुनकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। भीष्म और धृतराष्ट्र के द्वारा अपना लिए जाने पर पांडवों ने उनसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार बताया। तत्पश्चात पिता की और्ध्वदैहिक क्रिया को विधि पूर्वक संपन्न करके पांडव वहीं रहने लगे। दुर्योधन को बाल्यावस्था से ही पांडवों का साथ रहना सहन नहीं हुआ। पापाचारी दुर्योधन राक्षसी बुद्धि का आश्रय ले अनेक उपायों से पांडवों की जड़ उखाड़ने का प्रयत्न करता रहा, परंतु जो होने वाली बात है वह होकर ही रहती है। इसलिए दुर्योधन आदि पांडवों को नष्ट करने में सफल न हो सके। इसके बाद धृतराष्ट्र ने किसी बहाने से पांडवों को जब वारणावत नगर में जाने के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने वहां से जाना स्वीकार कर लिया। वहां भी उन्हें लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया गया, किंतु पांडवों के विदुर जी की सलाह के अनुसार काम करने के कारण विरोधी लोग उनको दग्ध करने में समर्थ न हो सके। पांडव वारणावत से अपने को छिपाते हुए चल पड़े और मार्ग में हिडिम्ब राक्षस का वध करके वे एक चक्रा नगरी में जा पहुंचे। एक चक्रा में भी बक नामक राक्षस का संहार करके वे पांचाल नगर में चले गए। वहां पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया और फिर अपनी राजधानी हस्तिनापुर में लौट आए। वहां कुशल पूर्वक रहते हुए उन्होंने द्रौपदी से 5 पुत्र उत्पन्न किए। युधिष्ठिर ने प्रतिविंध्य को, भीमसेन ने सुत सोम को, अर्जुन ने श्रुतकीर्ति को, नकुल ने शतानीक को और सहदेव ने श्रुतकर्मा को जन्म दिया। युधिष्ठिर ने शिबी देश के राजा गौवासन की पुत्री देविका को स्वयंवर में प्राप्त किया और उसके गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यौधेय था। भीमसेन ने काशीराज की कन्या बलंधरा के साथ विवाह किया। उसे प्राप्त करने के लिए बल एवं पराक्रम का शुल्क रखा गया था, अर्थात वह शर्त थी कि जो अधिक बलवान हो वही उसके साथ विवाह कर सकता है। भीमसेन ने उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम सर्वज्ञ था। अर्जुन ने द्वारका में जाकर मंगलमय वचन बोलने वाली वासुदेव की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में
प्राप्त किया और उसे लेकर कुशल पूर्वक अपनी राजधानी में चले आए। वहां उसके गर्भ से अत्यंत गुण संपन्न अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे। नकुल ने चेदी नरेश की पुत्री करेणुमति को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसके गर्भ से निर्मित्र नामक पुत्र को जन्म दिया। सहदेव ने भी मद्र देश की राजकुमारी विजया को स्वयंवर में प्राप्त किया। वह मद्रराज द्युतिमान की पुत्री थी। उसके गर्भ से उन्होंने सुहोत्र नामक पुत्र को जन्म दिया। भीमसेन ने पहले ही हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नामक राक्षस जातीय पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार ये पांडव के 11 पुत्र हुए। इनमें से अभिमन्यु का ही वंश चला। अभिमन्यु ने विराट की पुत्री उत्तरा के साथ विवाह किया था। उसके गर्भ से अभिमन्यु के एक पुत्र हुआ, जो मरा हुआ था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश से कुंती ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि 6 महीने के इस मरे हुए बालक को मैं जीवित कर दूंगा। अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से झुलसकर वह असमय ही पैदा हो गया था। उसमें बल, वीर्य और पराक्रम नहीं था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने तेज से जीवित कर दिया। इसको जीवित करके वे इस प्रकार बोले, इस कुल के परिक्षीण होने पर इसका जन्म हुआ है, अतः यह बालक परीक्षित नाम से विख्यात हो। परीक्षित ने तुम्हारी माता माद्रवती के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से तुम जन्मेजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तुम्हारी पत्नी वपुष्टमा के गर्भ से 2 पुत्र हुए हैं, शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीक की पत्नी विदेह राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम है अश्वमेध दत्त। यह पुरु तथा पांडवों के वंश का वर्णन किया गया है, जो धन और पुण्य की प्राप्ति कराने वाला एवं परम पवित्र है। नियम परायण ब्राह्मणों, अपने धर्म में स्थित प्रजापालक क्षत्रियों, वैश्यों तथा तीनों वर्णों की सेवा करने वाले श्रद्धालु शूद्रों को भी सदा इसका श्रवण एवं स्वाध्याय करना चाहिए। जो पुण्यात्मा मनुष्य मन को वश में करके ईर्ष्या छोड़कर सबके प्रति मैत्री भाव को रखते हुए वेद पारायण हो, इस संपूर्ण पुण्यमय इतिहास को सुनावेंगे अथवा सुनेंगे, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी होंगे और देवता, ब्राह्मण तथा मनुष्यों के लिए सदैव आदरणीय तथा पूजनीय होंगे। जो ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग मात्सर्य रहित, मैत्री भाव से संयुक्त और वेदाध्ययन से संपन्न हो, श्रद्धा पूर्वक भगवान व्यास के द्वारा कहे हुए इस परम पावन महाभारत ग्रंथ को सुनेंगे, वे भी स्वर्ग के अधिकारी और पुण्यात्मा होंगे तथा उनके लिए इस बात का शोक नहीं रह जाएगा कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों किया और अमुक कर्म क्यों नहीं किया। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र, उत्तम तथा धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। मन को वश में रखने वाले साधु पुरुषों को सदैव इसका श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पुरुवंशानुवर्णन विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि महाभीष्म को ब्रह्मा जी का शाप तथा शापग्रस्त वसुओं के साथ गंगा की बातचीत। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।